प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कैसे आप लोग? आज परमेश्वर की वचन से मैं एक अच्छा समय में अच्छा संदेश को लेकर आपके बीच में आया हूँ। आज मेरा 119वां दिन है फास्टिंग का। बस कल लास्ट डे है मेरा फास्टिंग का। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, सुपर नेचुरल मिरेकल्स, अलौकिक चमत्कार, उस सीरीज से पार्ट 3 तीसरा टॉपिक का आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ एलाइजा, सुपर नेचुरल मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ एलाइजा, उस विषय के बारे में मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। पार्ट 3 तीसरा भाग, तीसरा अंश को आज प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, पिछले 2 दिन से मैंने प्रचार कर रहा हूँ एलाइजा के जीवन में चमत्कार के विषय में। आज मेरे प्रियो थर्ड पार्ट में आज भी 4-5 विषय मैं बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा। परमेश्वर की वचन से पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय वचन 1 से मैं पढ़ना चाहता हूँ 4 तक प्रभु की वचन में। तब आहाब ने यिजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब यिजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। या देख, एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बर्शबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जौ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपना मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, 19 अध्याय का 1 से 4 तक देखने से एलाइजा के लाइफ में, मेरे प्रियो, 17 अध्याय 18 अध्याय में 8 चमत्कार मैंने बताए थे। और 19 अध्याय 1 से 4 तक यहाँ देखने से मेरे प्रियो एलाइजा काफ़ी परेशान होकर, बाइबल में जैसा लिखा है मेरे प्रियो, कौन सा वृक्ष, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में लिखा हुआ है जौ के पेड़ के तले बैठ गया। और मेरे प्रियो, यजबेल रानी मार डालूंगी करके मेरे प्रियो जैसा बताई थी, वो बातें सुनकर मेरे प्रियो ये व्यक्ति अधिक डर गया था, थोड़ा घबरा गया और जाकर जौ के पेड़ के तले बैठ गया था। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, निराशा, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, ये बहुत खतरनाक होता है। निराश, हताश, थकान। मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति हमको हताश, परेशान कर देता है, हमको मेरे प्रियो निराश कर देता है। आज डिप्रेशन की वजह से, निराशा की वजह से, मेरे प्रियो डिस्करेजमेंट की वजह से कोई लोग बातों से हमें गिरा देते, निराश कर देते, थकान, परेशान कर देते, तंग करते हैं बहुत लोग। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग आजकल सुसाइड करना पैशन बन गया है, खुदकुशी करना पैशन बन गया है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन दिया है हम लोग को, 70-80 साल का जीवन है हमारा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, उस जीवन में हम किसी भी रीति से अपना आत्मा को नहीं बुझने देना चाहिए। हमारा प्राण को खुदकुशी के रूप में मेरे प्रियो मौत को हवाला नहीं करना चाहिए। कोई अगर मेरे प्रियो नुकसान कर रहे तो अलग बात है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, आज एलाइजा के लाइफ में 4-5 मिरेकल्स बताकर ये थर्ड पार्ट को मैं कंप्लीट करूंगा। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो इस टाइप का निराशा में मौत मांग रहा था, मैं अच्छा नहीं हूं बोल रहा था। कभी कभी हम निराश हो जाते तो ऐसी करते, दुखी हो जाते, निराश हो जाते, प्रभु बस मेरा जान ले लो, मैं परेशान हो गया हूँ प्रभु, अब बस रहने दो प्रभु,
हाउ लॉन्ग, कब तक है प्रभु, कब तक? आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर का इस संदेश के द्वारा आपके लाइफ से निराशा को प्रभु हटाने चाह, आपकी लाइफ से मेरे प्रियो कमजोरी को दूर करने चाह रहे, आपके लाइफ में एक नया मोड़ लाने चाह रहे परमेश्वर। एलाइजा हमारा जैसा 5 का 16, 17, 18 याकूब के पत्री के अनुसार सुखभोगी दुखभोगी मनुष्य था एलाइजा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर पानी गिराए, पानी को रोक दी। आज यहाँ पर थोड़ा अलग प्रार्थना कर रहा था, मौत मांगने का प्रार्थना। कभी भी परमेश्वर से मेरे प्रियो मौत मांगने का प्रार्थना कभी मत करे। कभी भी मेरे प्रियो शत्रु को देखकर, शैतान को देखकर, मुसीबत को, समस्याओं को देखकर डिसअपॉइंट मत होइए, निराश मत होइए, अपने आप को खोसना मत करिए। बहुत लोग खोसते अपने आप को, मेरा ऐसा हो जाता तो अच्छा, तेरा ऐसा हो जाता तो अच्छा, मैं मर जाती तो अच्छा, मेरे साथ ऐसा हो जाता तो अच्छा। मेरे प्रियो, जो बोलते हो एक दिन सच होता है मालूम। कभी मत बोलिए फालतू बातें, कभी मत बोलिए नकारात्मक बातें। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, किसी को सुनाना चाहेंगे इस प्रकार आप सुना सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, परमेश्वर तेरा भला करे, परमेश्वर आपके साथ रहे, प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे। गुस्सा में भी बोलो, आप बोल सकते हो, आप सुना सकते हो। आजकल मेरे पे एक नया पैशन आ गया है क्रिश्चियन लोग के अंदर। क्या है मालूम? वचन के द्वारा लड़ाई करते हैं, वचन को लेके नहीं करते। प्रार्थना को लेके लड़ाई करते हैं, नहीं करते। मैं बहुत देखता हूँ मेरे प्रिय, बहुत नोटिस करता हूँ मेरे प्रिय ने वचन को लेके झगड़ा करते। अगर वो वचन को लेके अगर कुछ बोल दी, ये व्यक्ति भी दूसरा वचन को लेके उसको नीचे गिराएगा। क्या यीशु मसीह वही सिखाया हम लोग को? आज मेरे प्रिय चलिए प्रभु के वचन से सुपर नेचुरल मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ एलाइजा के जीवन में अलौकिक चमत्कार पार्ट 3 हम प्रभु के वचन से 10-15 मिनट बताकर मैं समाप्त करूंगा। आज भी 4 या 5 चमत्कार बताकर इस अंश को मैं समाप्त करूंगा। चलिए प्रभु के वचन में 19 अध्याय, उसने प्रार्थना में मौत मांगा था, परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजे थे उनके पास। हालेलुया। 19 अध्याय 5वां आयत, वह जौ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। ये मैन, हमारा एक स्टूडेंट है, वो ऐसी पढ़ती है उठकर खा, उठकर खा, ऐसा करते रहती जब भी इस वचन को पढ़ने के लिए कहता हूँ। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में उठकर खा, वो सो रहा था, स्वर्गदूत ने जाकर उसको छू लिया, उसको उठाया और उठकर खा ऐसा बोला। बाइबल में लिखा रहता 6वां आयत में, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्रों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हालेलुया। खाया, पिया और लेट गया, ऐसा लिखा है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, स्वर्गदूत आना एक बेहतर विषय, एक सुपर नेचुरल मिरेकल था। विजिबली दिख रहा था उसको, स्वप्न में नहीं दिख रहा था, विजिबली आंखों से स्वर्गदूत को देख रहा था और रोटी को देख रहा था, पानी को देख रहा था। मेरे प्रिय ऐसी रोटी खाया होगा वो। अगले वचन में 7 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो प्रभु की वचन, यानी रोटी अकेला नहीं लाया, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा भेजा नहीं था, यानी मटन भी भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में जब कुछ भी नहीं रहता है, याद रखना उसी समय प्रभु सब कुछ लाता है आपके पास। क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है हम कुछ भी नहीं रखते हैं तो भी सब कुछ रखते हैं, ऐसा लिखा रहता है वचन। We have nothing but we have everything. We have nothing but we have all things if you have Jesus.
यीशु मसीह आपके लाइफ में है, आपके पास ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मौत मांग रहा था, निराशा में था, एलाइजा सो रहा था, काफी परेशान था, घबरा गया था, थोड़ा डर गया था। लाइफ में मेरे प्रिय कभी ना कभी किसी ना किसी विषय को लेके घबराहट लगता है, डर आता है हमारा लाइफ में। पर याद रखना, परमेश्वर गॉड इज रेडी टू सेंड यू गॉड्स एंजल टू यू। आपके पास प्रभु तैयार रहता है स्वर्गदूत को भेजने के लिए। वो स्वर्गदूत आया था और उसको छूकर उठाया, उठकर खा, ऐसा बोल रहा था। स्वर्गदूत को देखा था और क्या देखा था, वहां पर रोटी और पानी और मटन को देख रहा था। हालेलुया। ये पहला मिरेकल था मेरे प्रिय। यानी प्रभु की वचन में आज का, यानी हमारा सीक्वेंस में, हमारा लाइन से देखने से ये 9th मिरेकल था और आज का पहला मिरेकल। परमेश्वर मेरे प्रिय स्वर्गदूत के द्वारा एलाइजा को भोजन खिलाए थे। मैंने जब बताया था 2nd मिरेकल, कौवों के द्वारा रोटी मटन खिलाया था परमेश्वर। 17 अध्याय 2 से 6 तक। और यहाँ पर परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्गदूत के द्वारा भोजन खिलाया था, रॉयल फूड, गॉड्स प्रोविजन। मेरे प्रियो परमेश्वर की अलौकिक उपलब्धियां हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गॉड विल फीड यू अमेजिंगली। कष्ट के समय, दुख के समय, मुसीबत के समय, हर समय परमेश्वर आपको अलौकिक रीति से खिलाएंगे, पिलाएंगे, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो अगले वचन पढ़ेंगे, दूसरा मिरेकल यानी 10वां चमत्कार। आज का दूसरा चमत्कार 19 अध्याय 7 आयत। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और 8 आयत। तब उसने उठकर खाया पिया, तब उसने उठकर खाया पिया। 7-8 आयत। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, यानी 2nd टाइम स्वर्गदूत आया। हालेलुया। एंजेलिक विजिटेशन, एंजेलिक एनकाउंटर हुआ था एलाइजा के साथ। आज मेरे प्रियो आपके लाइफ में स्वर्गदूत दिखना, स्वर्गदूत आना, स्वर्गदूत बात करना और स्वर्गदूत भोजन खिलाना, ये आत्मिक जीवन में हाई लेवल की एक्सपीरियंसेस, ऊंचा अनुभव है। आज मेरे प्रियो एलाइजा के लाइफ में 2nd टाइम प्रभु की वचन में लिखा रहता है 7-8 आयत में, शक्ति से परे लंबी यात्रा करनी है। एग्जैक्टली मेरे प्रियो परमेश्वर अलौकिक भोजन खिलाते हैं, स्वर्गीय भोजन प्रभु खिलाते हैं, मन्ना प्रभु खिलाते हैं, रोटी प्रभु खिलाते हैं, प्रभु की वचन को प्रभु खिलाते हैं, हट्टा कट्टा भोजन, मटन, रोटी, मछली, चिकन सब खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि लंबी यात्रा कराने के लिए, शक्ति से परे लंबी यात्रा कराने के लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 5 का 12, 13, 14 आयत के अनुसार मेरे प्रिय हम लोग को मटन स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए। मेरे प्रियो हम लोग को मेरे प्रियो हेल्दी फूड खाना चाहिए। बट अभी भी दूध पीने वाले जैसा है बहुत लोग। दूध पीने वाले लोग मेरे प्रिय ने वचन का मेरे प्रियो यानी 2 वचन पढ़ना या आधा घंटा वचन पढ़ना या 10 मिनट वचन सुनना, वे दूध पीने वाले बालक जैसा है। उनको सच्चाई का फर्क नहीं मालूम रहता है, वचन का भेद नहीं जानते वे लोग। आज मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर की स्वादिष्ट भोजन को, चिकनी चिकनी भोजन को, मेरे प्रियो हट्टा कट्टा भोजन को, प्रभु की वचन को, तगड़ा वचन को सुनते रहो, ताकि आप जैंट बन जाए, जैंट किलर बन जाए, दानव जैसा वीर बन जाए, दानव को संहारने वाला, योद्धों को मार डालने वाला, जैंट स्लेयर, जैंट किलर आप बन जाएंगे दाऊद जैसा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर एलाइजा को स्वर्गदूत को भेजकर भोजन खिलाए थे।
आज प्रभु के सेवक लोग के द्वारा आपको प्रभु वचन खिला रहा है। क्यों वचन बतला रहा है? क्यों? क्योंकि शक्ति से लंबी यात्रा आपको करना है। शक्ति से लंबी यात्रा आपको करना है। याद रखना, ये मत सोचना मेरा टाइम हो गया, अब बस रहने दो, अब तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा सोच रहे होंगे। परमेश्वर आपके लिए कुछ बेहतर करने वाला है। आपके लाइफस्टाइल बदलने वाला है, आपके जीवन शैली बदलने वाला है, आपके जीवन में चमत्कार प्रभु करना चाहते हैं। हालेलुया। ये दूसरा चमत्कार आज के लिए, शक्ति से लंबी यात्रा, शक्ति से लंबी सेवकाई आपको करना है। जगह जगह जाना है, कोने कोने जाना है, गांव गांव जाना है, शहर शहर जाना है, व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन सेवा करना है। हर देश में, हर राज्य में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर देश में, मेरे प्रियो, हर कॉन्टिनेंट, हर खंड में आपको जाकर प्रभु के लिए गवाह देना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो चलिए तीसरा चमत्कार देखते हैं। आज का तीसरा और हमारा लाइन से देखने से 11वां चमत्कार, 11th मिरेकल। प्रभु की वचन में 19 अध्याय 8 आयत पढ़ना चल। तब उसने उठकर खाया पिया और उस भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। ये तीसरा मिरेकल था आज के लिए। हालेलुया। ये तीसरा मिरेकल था आज के लिए। प्रभु के वचन में एलिजा के लाइफ में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, रोटी मटन पानी पीकर स्वर्गदूत का विजिटेशन के द्वारा 40 दिन यात्रा करके, एक दिन का भोजन खाकर 40 दिन फास्टिंग के साथ बल पाकर लिखा रहते। supernatural food God will give you, supernatural provision God will provide for you। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 3 चीज बताया आज 3 चीज बताया। नंबर 1 सुपरनैचुरल प्रोविजन, अलौकिक उपलब्धियां, एंजेलिक प्रोविजंस, स्वर्गदूतों के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। नंबर 2 सुपरनैचुरल फूड, अलौकिक भोजन प्रभु उपलब्ध कराएंगे, अलौकिक भोजन। नंबर 3 सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ परमेश्वर देंगे, सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ, अलौकिक शक्ति, हालेलुया, अलौकिक बल पाकर। एक दिन का भोजन खाया 19 अध्याय 8 में, बल पाकर 40 दिन यात्रा करते हुए होरेब सीनाई पर्वत पहुंच गए। हालेलुया, सीनाई पर्वत पे पहुंच गए। आज मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं आप लोग के लाइफ में परमेश्वर जो वचन आपको खिला रहा है, जो वचन आपको प्रभु दे रहा है, उस वचन को खाकर, वो वचन को पीकर, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति के द्वारा आप सीनाई पर्वत पे चले जाइए, आप होरेब पर्वत पे चले जाइए, आप सिय्योन पर्वत पर, यरूशलेम के जैतून पर्वत पर चढ़ जाइए। आत्मिक जीवन में माउंटेन एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आ जाएगा। हाई लेवल पे, ऊंचाई अनुभव पे आप चले जाएंगे। वचन को अगर अच्छे से खाएंगे, वचन को अच्छे से सुनेंगे, वचन को अच्छे से समझेंगे, वचन को अच्छे से पढ़ेंगे, और वचन को मेरे प्रियो, इस वचन आपको परमेश्वर के होरेब पर्वत पे पहुंचाएगा, परमेश्वर के सिय्योन पर्वत पे पहुंचाएगा, और हेवन में, स्वर्ग में आपको पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, एलिजा परमेश्वर उसको मरने नहीं दिया। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो 9 आयत से परमेश्वर का मेरे प्रियो 18 आयत तक, 9 से 18 आयत तक यहाँ पर परमेश्वर का विजिटेशन, परमेश्वर का आवाज उसने सुना था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आमना सामना, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर, मुठभेद हुआ था, सुपरनैचुरल एनकाउंटर हुआ था। एलिजा को होरेब पर्वत के ऊपर परमेश्वर उनसे बात किया। हालेलुया। 19 अध्याय का 9 से मेरे प्रियो 18 आयत तक मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ। 19 अध्याय का मैं पढ़ना चाहता हूँ। 12, 13, 14 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तब यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। और 13 आयत, यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह
चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुहा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों को भी खोजी है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबलहम महोला के सापत के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू के तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा। 18 है, तब मैं 7,000 इसराइलों को बचा रखूँगा। यो तो वे सब है जिन्होंने तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुँह से उसे चुमा है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, ये चौथा विषय है आज का, चौथा चमत्कार हमारा लाइन से 12वां चमत्कार। सुपरनैचुरल एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर ने उनसे बात किया एलिजा के साथ। डर चला गया, घबराहट चला गया और हिम्मत आ गया। परमेश्वर उनको हिम्मत से भर दिया, परमेश्वर उनको सामर्थ्य से भर दिया। नेक्स्ट लेवल की सेवकाई परमेश्वर उनको दिए। हालेलुया। नेक्स्ट लेवल की सेवकाई आज का चौथा मिरेकल। आज मेरे प्रियो हो, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं, हाई लेवल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट उसके पहले एंजेलिक एनकाउंटर होना चाहिए, एंजेलिक विजिटेशन होना चाहिए। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों के साथ आमना सामना, स्वर्गदूत आपके पास आना चाहिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का आवाज़ आपको सुनना चाहिए और परमेश्वर के साथ आमना सामना, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो जाना चाहिए। तब हिम्मत आता है, तब अगले लेवल की सेवकाई आप कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अगले लेवल की सेवकाई आप कर पाएंगे। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में 19 अध्याय में पढ़ना चाहता हूँ। 19 अध्याय 19, 20, 21 आयत पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। तब वहाँ से चल दिया और शापत का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी, अपना चादर उस पर डाल दी। तब वह बैल को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुम्बन दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसने पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, कोई व्यक्ति अचानक एक चादर को किसी के ऊपर अगर डाल देंगे क्या वो व्यक्ति, बाइबल में जैसा लिखा है मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। ये एलिशा बहुत संपन्न व्यक्ति था, एक बड़ा किसान था मेरे प्रिय, यानी एक खेत का मालिक। उसके पास 12 तो बैल मेरे प्रिय बैल का मेरे प्रिय जोड़ी था। जब एलिशा को प्रभु ने बताया, इसने जाकर अपना चादर उसके ऊपर डाल दिया। यह आज का 5वां चमत्कार, लाइन से देखने से 13वां चमत्कार। एक बड़ा प्रभु के सेवक को मेरे प्रियो एलिशा जैसा एक बड़ा व्यक्ति मिला था। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर चादर डाला और मेरे प्रिय एलिशा आकर्षित होकर मेरे प्रियो 12 बैलों को काट डाला और एक वहाँ पर एक मेरे प्रिय सबको खिला दिया और सब कुछ छोड़कर
एलिया के पीछे चला गया और उसका सेवा टहल करने लगा। आज मेरे प्रियो, उस चादर पे क्या था? वो चादर पर अभिषेक था। वो चादर में क्या था? परमेश्वर की सामर्थ था। वो चादर जब उसके ऊपर डाल दिया, कुछ कहा भी नहीं था। एलीशा उसके पीछे हो लिया, एलिया के पीछे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की चादर, परमेश्वर की अभिषेक अगर आपके लाइफ में आएगा, मेरे प्रियो, आपके पीछे बहुत लोग आ जाएंगे। मेरे प्रिय, एलीशा जैसा है एक बड़ा सेवक लोग, एक मेरे प्रिय सिंपल टाइप का, एक मेरे प्रिय बहुत अद्भुत लोग आपके पीछे आ जाएंगे, आपके सेवा टहल करने लगे। आज मेरे प्रिय, मैंने 5 चमत्कार बताया। आज एक अलौकिक व्यक्ति, एलीशा एक साधारण व्यक्ति थे, बट एक सुपर नेचुरल पर्सन बन गया। एक अलौकिक नबी बन चुका था एलीशा, एलिया के साथ रहकर। मेरे प्रिय, नेक्स्ट लेवल की सेवकाई शुरू हो गया था एलीशा के लाइफ में। परमेश्वर मेरे प्रिय, वो चादर प्रभु के अभिषेक से भरा हुआ चादर था, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ चादर था। आज आपके लाइफ में मेरे प्रिय, एलिया के जीवन में चादर था। आज मेरे प्रिय, वो चादर उसके ऊपर, एलीशा के ऊपर डाल दिया और उसका लाइफस्टाइल बदल गया, एलीशा का जीवन बदल गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ के साथ, परमेश्वर के अभिषेक के साथ, आप मेरे प्रिय अधिकार के साथ आप जाकर जब प्रचार करेंगे, आप जाकर किसी को छुएंगे, आपके पास कुछ भी अस्त्र क्यों ना हो, कुछ भी मेरे प्रिय वस्त्र क्यों ना हो, उस वस्त्र में अभिषेक रहता है। परमेश्वर के सेवक लोग मेरे प्रिय, बाइबल में यीशु मसीह की वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, 5वां अध्याय 25 से 34 तक। मेरे प्रिय, मरकुस रसूल समाचार में 12 वर्ष से लहू बहने वाली वो स्त्री यीशु की वस्त्र को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। सोच, वहाँ पे 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री के पास यीशु की वस्त्र छूने का मेरे प्रिय योजना मन में आया था, और वो जाकर यीशु की वस्त्र को छू ली, सामर्थ बह निकला, उसकी लहू बहने का रोग से वो आज़ाद हुई। उसकी लहू बहना का रोग मेरे प्रिय, लहू बहना बंद हो गया। और यहाँ पर भी वहाँ पे 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री परेशान थी। यहाँ पर 12 बैलों के साथ एलीशा जोता जो रहा था, खेत में खेती का काम कर रहा था एलीशा। मेरे प्रियो, 12 जोड़ी को यानी प्रभु के लिए त्याग दिए, प्रभु के लिए छोड़ दिया। मेरे प्रिय, खेत को छोड़ दिया और अपना माता पिता को छोड़ दिए और 12 बैल को काट डाला और सबको एक फेस्टिवल टाइप का एक त्यौहार मनाया। और एलीशा के साथ, एलिया के साथ एलीशा चला गया और सेवा टहल करने लगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की अभिषेक आपके लाइफ में है तो आपका सेवा टहल करने वाला आएंगे, आपके चेले आएंगे, आपके पीछे मेरे प्रियो आपके साथ रहेंगे और आपके प्रभु के साथ मिलकर मेरे प्रियो, आपके पास अगर दुगना अभिषेक है, जो आपके पास आएंगे वो 4 गुना पाएंगे। आपके पास 1% अभिषेक है, जो आपके पास आएंगे वो दुगना एलीशा जैसा अभिषेक पाकर सेवकाई करेंगे। आज मैं चाहता मेरे प्रियो, ये पार्ट 3 है, परमेश्वर इस पार्ट 3 के द्वारा आपके जीवन में आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, ये मानना चाहता था, निराशा में था। आज परमेश्वर की दर्शन, स्वर्गदूतों का दर्शन मिलने के द्वारा वो चादर में अभिषेक आ गया, उसके लाइफ में अभिषेक आ गया। आपके जीवन में भी आज प्रभु का अभिषेक आ जाए और सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री करने में प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में सुपरनैचुरल मिरेकल्स को प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, पार्ट 3 एलीशा के लाइफ से मैंने प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु जी, आपने प्रभु जी परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके प्रिय लोग से बात कर, इसके लिए धन्यवाद। आपके प्रिय लोग के जीवन में हर परेशानी दूर होने पाए, निराश, हताश, थकान सब कुछ खत्म होने पाए। प्रभु जी, आत्मिक भोजन का प्रभु जी, स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन वचन को खाकर तृप्त होने पाए और बल पाकर प्रभु जी लंबी यात्रा करने पाए, लंबी सेवकाई करने पाए, लंबी बिजनेस करने पाए। प्रभु जी, परिवार को अच्छे से चलाने पाए, बिजनेस को अच्छे से चलाने पाए, मिनिस्ट्री को अच्छे से चलाने पाए, खलीशा को अच्छे से चलाने पाए, बहुतायत की आशीष आने पाए, घर में आशीष आने पाए, संपन्नता की आशीष आने पाए, पूरी रीत से पिता गरीबी दूर होने पाए, मुसीबत दूर होने पाए, खर्च से बाहर आने पाए। प्रभु अनुग्रहकारी पिता बहुतायत की आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। प्रभु
हर एक आवश्यकता पूरी कीजिए, परेशानी खत्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए, चंगाई होने पाए प्रभु, चमत्कार होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, आर्थिक तंगी दूर होने पाए प्रभु, आर्थिक संपन्नता की आशीष रिलीज होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु जी। स्तुति हो पिता, प्रभु जी मैं लोन, जितने लोग को लोन की आवश्यकता है वो लोन सैंक्शन होने पाए प्रभु जी, मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार होने पाए, घर के लिए मदद कीजिए, खुद की घर के लिए सहायता कीजिए प्रभु, खलीशा बनाने के लिए पैसा मिलने पाए प्रभु, घर बनाने के लिए पैसा मिलने पाए प्रभु जी, शादी करने के लिए अमाउंट आवश्यकता है तो अमाउंट मिलने पाए, गोल्ड खरीदने के लिए अमाउंट मिलने पाए, कपड़ा खरीदने के लिए अमाउंट मिलने पाए तो हर एक आवश्यकताएं पूरी होने पाए। पूरी रीति से पिता आशीष प्रदान कीजिए, बच्चों को आशीष दीजिए, पढ़ाई में आशीष दीजिए, नौकरी के लिए जो इंतजार कर रहे हैं यीशु के नाम से अलौकिक रीति से नौकरी मिलने पाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी। रिश्ता के लिए जो इंतजार कर रहे हैं अच्छा अच्छा रिश्ता मिलने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। कल सुपर नेचुरल मिरेकल्स का पार्ट 4 लेकर आऊँगा, और कल भी देखिए, कल मेरा 120वां दिन का फास्टिंग का आखिरी दिन है। कल बहुत आशीष मिलने का है लोगों को, और मेरे प्रिय मैं भी अधिक समय प्रार्थना करके आपके बीच में कल वचन की सेवकाई करूँगा, आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।